सोना या चांदी, किसमें लगाएं पैसा? ये उथल पुथल आज हर किसी के जहन में है। वैसे सोना चांदी ये नाम अक्सर एक साथ लिया जाता है, लेकिन सोने को जहां एक महंगी धातु मान करके उसे संपत्ति के तौर पर रखने की इच्छा होती थी, वहीं चांदी को हमेशा से ज़्यादा किफ़ायती धातु के तौर पर खरीदा या बेचा जाता रहा। भारत में वैसे सोने को हमेशा से सुरक्षित संपत्ति, महंगी संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा, और चांदी भी हमेशा से सोने के साथ साथ ही चलती रही। लेकिन किफ़ायती होने के चलते ये सिर्फ रईसियों के नहीं बल्कि गरीबों के गहनों के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही। लेकिन पिछले 6 महीने में जिस तरह से पूरा खेल बदला है सोने चांदी का, इसने ये पूरी अवधारणा भी बदल दी है। अब चांदी सिर्फ एक किफ़ायती या कीमती धातु नहीं है, बल्कि ये वैश्विक कारोबार और ऊर्जा रणनीति के हिसाब से भी बहुत अहम हो चुकी है। चांदी ने कईयों को चमका दिया है। महज 1 साल के भीतर 3 गुना से ज़्यादा का मुनाफा चांदी ने दिखाया है, और ऐसा करने वाली, ऐसा फ़ायदा दिलाने वाली चांदी इकलौती धातु। वैसे सिल्वर ने कमोडिटी बाजार में सबसे तेज़ उछाल दर्ज किया। वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद बढ़ते जियोपॉलिटिकल रिस्क के बीच में अब निवेशकों के सेफ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन की ओर रुख करने की वजह से चांदी की कीमतों में कुछ और तेज़ी भी भविष्य के संकेत, और ऐसा देखा भी गया। साल 2025 में भारत ने लगभग 9.2 अरब डॉलर की चांदी का आयात किया, जिसमें देश और दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उपभोक्ता भारत बन गया। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि भारत अभी तक के चांदी की प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, और यही वजह है कि वैश्विक आपूर्ति और भू राजनीतिक दबाव के बीच में भारत की चांदी सुरक्षा पर खतरा भी मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अगर भारत ने अब कदम नहीं उठाए तो सिर्फ आर्थिक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI के आंकड़ों के मुताबिक भारत में MCX पर चांदी की कीमत जनवरी 2026 की शुरुआत में 2.4 से लेकर 2.6 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंची, जबकि मौजूदा भाव 2.70 लाख यानी कि 2,70,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर बनी हुई है। और जनवरी 2025 के शुरुआत में ही चांदी का भाव तकरीबन 80 से 85 हज़ार रुपये प्रति किलो के आसपास था। अगर इस हिसाब से देखें तो सिल्वर की कीमत में ये उछाल बिल्कुल अकल्पनीय माना गया। यानी 1 साल के भीतर ही रुपए के हिसाब से चांदी की कीमत लगभग 3 गुना के आसपास हो गई, और एक लंबे समय के साथ चलने वाली इस धातु को एक असामान्य धातु भी मानने लगे, और मांग में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ इसके इंपोर्ट में भी ज़बरदस्त उछाल हुआ है। साल 2025 में भारत का चांदी आयात अनुमानित तौर पर 9.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। नुकसान नहीं हुआ, बल्कि औद्योगिक और ऊर्जा महत्व के पीछे ये सब कुछ वजह बताई जा रही है। ग्लोबल रिफाइंड सिल्वर ट्रेड में लगभग 21.4% की हिस्सेदारी के साथ भारत अब तक उभरते वैश्विक सिल्वर वॉर का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, और ऐसे में दुनिया में अब सबसे बड़ा आयातक भारत है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि क्या ये तेज़ी लगातार सिल्वर में बनी रहेगी? क्या अब सिल्वर में इन्वेस्ट करना सही फैसला होगा? क्योंकि सोने में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई पिछले 1-2 सालों में, लेकिन चांदी ने जो कर दिखाया सिर्फ 1 साल में, उसे लेकर लोगों का रुझान बदल गया, सोने से शिफ्ट होकर चांदी की तरफ। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात हैं उस पर गौर कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब तक एक उभरे हुए वैश्विक सिल्वर वॉर में प्रमुख केंद्र भारत रहा। ये प्रतिस्पर्धा औद्योगिक मांग की वजह से हरित ऊर्जा लक्ष्यों और सप्लाई चेन्स पर भी असर डालती है। ऐसे में जियोपॉलिटिकल जिस तरीके की होड़ अब तक देखी जा रही है, इससे भी प्रभावित होती है, और ये तेज़ी केवल इन्वेस्टर्स की भावना नहीं बल्कि चांदी के उत्पादन, व्यापार और उसके इस्तेमाल के ढांचे को भी गहरे संरचनात्मक बदलाव की ओर इशारा करती है। GTRI के हाल में ही जो सर्वे आए
उसने अपनी एक रिपोर्ट में चांदी को लेकर कुछ बड़े फैक्ट्स का खुलासा किया। दरअसल चांदी की मांग में आई इस बढ़ोतरी का कारण चांदी का अलग अलग सेक्टर में इस्तेमाल भी बताया गया। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट के साथ साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी डिमांड खूब है। अब ये तेजी से बढ़ी है। चांदी के एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ का भी इस्तेमाल घाव के ड्रेसिंग, मेडिसिन डिवाइस, कोटिंग, कैथेटर, सर्जिकल टूल्स, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम और दवाओं में भी किया जाता है। चांदी अब एक सिर्फ कीमती धातु नहीं रहेगी, बल्कि बुनियादी ढांचागत धातु बन चुकी है। यानी उसकी वजह से पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा सिस्टम तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और आज वैश्विक चांदी मांग का करीब 55 से 60% हिस्सा औद्योगिक उपयोग में आता है। और इसमें खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण, चिकित्सा तकनीक को भी और तेज़ी से विकसित करने में बड़ा मददगार हो रहा है। अब ऐसे में निवेशक सस्ते हेज ऑप्शन के तौर पर भी चांदी की ओर रुख करने लगे हैं। इसमें खासतौर पर एशिया में ETF सिल्वर बार और सिक्कों की मांग सबसे ज़्यादा बढ़ी है। अगर बात चीन की करें तो चीन ने 1 जनवरी 2026 से चांदी के निर्यात को लाइसेंस आधारित सिस्टम के तहत कर दिया है। अब नए नियमों के तहत केवल स्वीकृत कंपनियां ही चांदी का निर्यात कर पाएंगी चीन में, और हर खेप के लिए सरकारी मंजूरी की ज़रूरत चीन में अब लेनी होगी। और वैसे ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन चीन की प्रोसेसिंग में एक बड़ी भूमिका को देखते हुए इससे वैश्विक आपूर्ति को लेकर चिंता और बढ़ने लगी और कीमतों में अस्थिरता आई। चांदी को लेकर वैसे भारत इस बदलते परिदृश्य के केंद्र में बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा आयातक है और रिफाइंड चांदी का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक भारत बना हुआ है। भारत चांदी व्यापार नहीं करता, बल्कि चांदी की ईंट और छड़ों का प्रमुख खरीदार है। चीन चांदी का सबसे बड़ा प्रोसेसर है। इसके अलावा वो महंगे चांदी के प्रोडक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस और सोलर पैनल निर्यात भी करता है। लेकिन भारत तैयार चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन प्रोसेसिंग भारत नहीं करता। अब सबसे अहम कदम उठाने की ज़रूरत भारत को इसी दिशा में है। भारत को चांदी को यानी कि ओर के स्तर से ही प्रोसेसिंग करना अब तेज़ी से सीखना होगा, ताकि देश में उसका और ज़्यादा मूल्य बनाया जा सके। भारत को चांदी को केवल एक कीमती धातु नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और एनर्जी ट्रांजिशन मेटल के रूप में भी पहचान रखनी चाहिए, और इसे अपनी खनिज और दूसरी स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के तहत यानी कि क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी में भी शामिल करना चाहिए। और इसके लिए विदेशी खनन साझेदारी के जरिए लॉन्ग टर्म आपूर्ति भी तय करना होगा। घरेलू रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग क्षमता को भी बढ़ावा देना होगा। कुछ चुनिंदा व्यापारिक केंद्रों पर निर्भरता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे घटा लिया जाए, क्योंकि बिखरते वैश्विक परिदृश्य में चांदी को सुरक्षित करना अब ऊर्जा सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है। और भारत की नीतियों को भी इस बदलाव को बहुत गौर से देखना चाहिए।